हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी झारखंड। दोस्तों, हम लोग का लोक कथा में दो लोक कथा बचा हुआ है, एक वनहरनी का बेटा और एक मैना और बूट। तो मैना और बूट को आज हम लोग समाप्त करेंगे और वनहरनी का बेटा को नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैना और बूट इसका शीर्षक है। ठीक है। मैना के एगो बूट भेटालक। क्या कह रहा कि मैना को एक बूट मिला। वो बूट के अपन चोंच में धैर के उड़लक, मुदा वो बूट एगो बड़ काठ ऊपर गिरलक, तले उकर में घुस गेलक। क्या कह रहा है कि जो एक मैना, एक चिड़िया का नाम है। ठीक है, नागपुर क्षेत्र में मैना एक चिड़िया का नाम है। और बोल रहा है कि एक मैना को एक बूट मिला, बूट को लेकर वो उड़ने लगी तो एगो बड़ काठ, बड़ा सा काठ था, उसके ऊपर गिर गया और उसी में वो जो चना था यानी बूट था वो घुस गया। मैना वो बूट के आपन से निकलाए कोशिश करलक, मुदा नहीं निकलाए पारलक। क्या कह रहा है कि मैना जो है वो प्रयास की उस चना को निकालने का, लेकिन निकाल नहीं पाई। मैना एगो बढ़ई जगह गेलक, उगर से बूट के निकलाया ले काट के फारे कहलक। क्या कह रहा है कि मैना जो है एगो बढ़ई के पास गई और बोली कि इस बूट को मुझे निकाल दीजिए, जिसके चलते इसको आप काट को फाड़िए तब निकल जाएगा। लेकिन वो मना कर दिया। कह रहा है कि उसका क्या गुनाह है काट का, जो मैं उसको निकालूंगा, मतलब फाड़ूंगा। ठीक है। तो चलिए अगला। मैना कहलक काठ में बूट बढ़ई काट फारे नहीं, मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। अब जितना उसके साथ घटित हुआ घटना उसको गीत के रूप में वो कह रही है कि काठ में बूट बढ़ई काट के फारे नहीं, मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। मैना ठसुआ के घुर गेलक, मतलब वो उदास होकर घूम गई। मैना के बढ़ई से बड़ा गुस्सा अलग और उठ उड़ले उड़ले सांप जगह गेलक। अब मैना क्या हुआ, बढ़ई से बहुत गुस्सा आया और वो उड़ते उड़ते सांप की जगह गई। ठीक है। सांप से बढ़ई के काटे के लिए कहलक, मुदा सांप उकर बात के नी मानलक और कहलक बढ़ई कर का कसूरा है जे उके ऊ यानी सांप काटी। कह रहा है कि अब उड़ते उड़ते उसको बढ़ई से बहुत गुस्सा आया। उसके बाद वो उड़ते उड़ते सांप के पास गया और सांप को बोला कि आप बढ़ई को काट दीजिए। तो सांप भी वही जवाब दिया कि बढ़ई का क्या दोष है जो मैं उसको काटूंगा। मैना कहेला, फिर गीत के फॉर्म में जितना घटित हुआ उससे उसके साथ जो घटना घटित हुआ उसको गीत के रूप में गा रहा है कि काट बूट नी देवे, बढ़ी काट के नी फारे, सांप बढ़ी के नी काटे, मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। वही कह रहा है कि काठ जो है उससे काठ बूट को दे नहीं रहा है, बढ़ी काठ को फाड़ नहीं रहा है, सांप बढ़ी को काट नहीं रहा है और मैना का बूट निकलेगा तो कैसे निकलेगा। अगला है मैना लौरी जगह गेलक। अब मैना किसके पास गया, लौरी। लौरी अर्थात एक तरह का डंटा होता है। ठीक है, हम लोग का नागपुरी क्षेत्र में। मैना लौरी से कहलक सांप के मार दे काले की वो बढ़ई के नी काटेला। अब क्या बोल रहा है लौरी को कि सांप को तुम मार दो। ठीक है, वो डंटा को बोल रहा है, मैना को बोल रहा है कि तुम सांप को मार दो क्योंकि वो बढ़ई को नहीं काट रहा है। लौरी कहलक सांप कर का गुनाह है जो मैं के मारबू। फिर ये भी वो कह रहा है कि लौरी बोल रहा है कि सांप का क्या गुनाह है जो मैं उसको मारूंगा। फिर वो गीत के फॉर्म में बोल रहा है, मैना गा रही है कि काठ बूट देवे नी देवे, काठ बूट नी देवे, बढ़ी काट के नी फारे, सांप बढ़ी के नी काटे, लौरी सांप के नी मारे, मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। एहे तेर मैना आइक जगे बदरी जगे तले समुंदर जगे जायला, मुदा के उकर मदद नहीं करेना। अब इसके बाद क्या, किसके पास जाता है, आग के पास जाता है। उसके बाद बादल के पास यानी बदरी के पास जाता है। उसके बाद वो समुंदर के जगह पास जाता है, लेकिन कोई उसका मदद नहीं करता है। मैना सोचेला मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। हायर के आखिर में वो भगवान राम जगह गेलक। ध्यान दीजिएगा, आखिर में वो भगवान कौन से भगवान के पास जाता है वो मैना, तो भगवान राम के पास। सौ बात के राम सुन ले लाए, तब राम समुंदर के सोखे के लिए कहलाएं। जिस क्रम में आया था मैना ना, उसी क्रम में भगवान राम आदेश देगा। ठीक है, और उसी क्रम में वो एक दूसरे को बढ़ाते जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सब बात के राम सुन लेना, तब राम समुंदर के सोखे के लिए कहलाए। समुंदर बात के सुनलक, तब कूद के गेलक और बदरी के पानी देवे के बात कहलक। समुंदर को जब राम जी आदेश दिए तो समुंदर दौड़ के किसके पास गया, बादल के पास यानी बदरी के पास, और पानी देवे के बात कहलक। बदरी आई के निंझाई के बात कहलक। ठीक है, अब बदरी किसके पास गया, बादल किसके पास गया, आग के पास, और बोले कि तुम निंझा दो। ठीक है, आग लौरी के जलाए, आग क्या बोला कि लौरी को जलाए की बात कहा। ठीक है, फिर लौरी सांप के मारे की बात कहा और सांप बढ़ई के काटे की बात कहलक। बढ़ई झट से काट के फाड़ देलक, मैना कर बूट निकल गेलक। मैना बूट लेके खुशी खुशी चल गेलक। ठीक है, अब जिस क्रम में थे उस क्रम में, जैसे मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं कि मैना को सबसे पहले बूट मिला, वो काठ में चला गया। काठ में जाने के बाद नहीं निकाल पाई वो खुद, तो वो बढ़ई के पास गई। बढ़ई उसका मदद नहीं किया
तो वो सांप के पास गई, सांप को मदद नहीं किया तो फिर वो लौरी के पास गई, लौरी मदद नहीं किया तो फिर वो आग के पास गई, आग नहीं मदद किया तो वो बादल के पास गई, बादल मदद नहीं किया, समुंदर के पास गई। जब कोई मदद नहीं किया तो सबसे लास्ट में वो भगवान राम के पास जाती है। मैना सबसे लास्ट में कहाँ गई? भगवान राम के पास। अब भगवान राम आदेश देता है समंदर को, समंदर कहता कि पानी खत्म कर दो, तो फिर समंदर चल जाता है बादल के पास, बादल चला जाता है आग के पास, आग चला जाता है लौरी के पास, लौरी जाता है सांप के पास, सांप जाता है बढ़ई के पास, बढ़ई काट को है फाड़ देता है और उससे उसका जो चना है यानी जो बूट है वो निकल जाता है। ये कर्म है। अब इस कर्म को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें मुख्य रूप से क्या दिखाया जा रहा है? इस कहानी में दिखलाया गया है कि जब तक किसी शक्तिशाली व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता तब तक कोई भी काम नहीं होता, अनुनय विनय का किसी पर असर नहीं होता। इस कहानी से ईश्वर के प्रति आस्था की भी पुष्टि होती है। सवाल यहाँ यह भी बन सकता है कि इस कहानी में किसकी आस्था, किस पर आस्था की बात कही गई है? तो ईश्वर के प्रति आस्था, ठीक है। और इसमें बोलेगा कि शक्तिशाली व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब तक शक्तिशाली व्यक्ति किसी चीज को में इन्वॉल्व नहीं होगा वो काम नहीं होगा, ये चीज भी इसमें दर्शाया है। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त हो गया, ठीक है। अगला कहानी वनहरनी का बेटा मैं लेके आता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।